चेस्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मसल ग्रुप होती है, बट बहुत से लोग इसे बिल्ड करने में स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली जब वो जिम नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को जिम जाना अलाउड नहीं करते। वो यूट्यूब पे बेस्ट पुशअप वेरिएशन सर्च करते हैं और अलग अलग पुशअप देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिनके कारण इन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बेस्ट पुशअप वेरिएशन बताऊँगा जिसने मेरी चेस्ट को कुछ ऐसे से कुछ ऐसा कर दिया, और साथ ही साथ कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारी चेस्ट ग्रो नहीं हो पा रही। पहली वेरिएशन अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए है नॉर्मल पुशअप। हाँ, नॉर्मल पुशअप। जैसे ही हम नॉर्मल पुशअप सीखते हैं, हम सर्च करने लगते हैं बेस्ट पुशअप वेरिएशन और फिर करते हैं डायमंड पुशअप, क्लैप पुशअप, अरे वाइड पुशअप। बट अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए नॉर्मल पुशअप बेस्ट पुशअप वेरिएशन है, जिससे तुम अपनी लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, अपर चेस्ट तीनों को टारगेट कर सकते हो। अब ऐसे मत कहना कि यार नॉर्मल पुशअप तो मेरे लिए बहुत आसान है। अरे भाई, अपना टाइम अंडर टेंशन बढ़ाओ, मतलब धीरे धीरे रैप्स को परफॉर्म करना सीखो। नॉर्मल पुशअप करने से तुम्हारी पुशिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और एक अच्छा बेस डेवलप होगा फ्यूचर में पुशिंग एक्सरसाइज सीखने के लिए, जैसे वन आर्म पुशअप या फिर क्लैप पुशअप, बैक क्लैप पुशअप। सेकंड वेरिएशन है डिक्लाइन पुशअप। ये तुम्हारे अपर चेस्ट पे वर्क करती है, जो सबसे ज़्यादा एस्थेटिक पार्ट होता है अपनी चेस्ट का, और ये पार्ट एक टी शर्ट पहनते वक्त भी विजिबल होता है, तो उससे ट्रेन करना ज़रूरी होता है एक अच्छी स्टैटिक चेस्ट बिल्ड करने के लिए। बहुत से लोगों में अपर चेस्ट वीक रह जाती है, इसीलिए अपने रूटीन में इस मूवमेंट को जरूर ऐड करो। मैं रिकमेंड करूँगा तुम एक डेफिशिएट बनाओ, जिससे तुम्हारी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो। तुम बुक्स यूज़ कर सकते हो, पैरेलेट्स यूज़ कर सकते हो, योगा ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर ब्रिक्स यूज़ कर सकते हो। रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होने से एक अच्छा स्ट्रेच आएगा, जिसके कारण तुम्हारी मसल एंड स्ट्रेंथ दोनों ज़्यादा पुट ऑन होगी। थर्ड वेरिएशन अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए है डेफिशिएट पुशअप। देखो, नॉर्मल पुशअप में रेंज ऑफ मोशन एक लिमिटिंग फैक्टर रहता है, और बहुत से लोगों को तो नॉर्मल पुशअप में अपनी चेस्ट फील ही नहीं होती। तो एक ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच देने के लिए और ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बैठाने के लिए तुम डेफिशिएट क्रिएट कर सकते हो। डेफिशिएट पुशअप में तुम अपनी चेस्ट को ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच प्रोवाइड करते हो, जिसके कारण ज़्यादा मसल ग्रो होगी। और ये तो मेरी फेवरेट पुशअप वेरिएशन है। तुम इसे ईंटों के साथ, बुक्स के साथ, योगा ब्लॉक्स के साथ, पैरेलेट्स के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो। और मेरे को कैलिस्टिक्स करते 2.5 साल हो गए, और मैंने कभी भी इस पुशअप वेरिएशन को करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी पर्सनली फेवरेट वेरिएशन है। तुम भी इसे ट्राई करो, कमेंट सेक्शन बताओ तुम्हें कैसा लगा। चेस्ट को ग्रो करने के लिए फोर्थ वेरिएशन है आर्चर पुशअप। अगर तुम्हारे पास वेट्स नहीं है वेटेड पुशअप लगाने के लिए, तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये बेस्ट पुशअप वेरिएशन है। और वन आर्म पुशअप सीखने के लिए तो ये बेस्ट है ही, इसमें कोई भी डाउट नहीं। तुम इससे अपनी चेस्ट को यूनिलैटरली टारगेट कर सकते हो, और ये नॉर्मल पुशअप की डिफिकल्टी को भी इंक्रीज करता है, और जब तुम ये करते हो तो तुम बहुत कूल भी लगते हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हारे पास आर्चर पुशअप करने की स्ट्रेंथ नहीं हो, तो तुम क्या करो, नॉर्मल पुशअप में धीरे धीरे अपना हाथ स्ट्रेट करो। पहले थोड़ा कम स्ट्रेट करो, इसके बाद थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेट करो, और धीरे धीरे तुम आर्चर पुशअप करने लग जाओगे। फिफ्थ वेरिएशन अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए है वेटेड पुशअप। फटाफट से अपना स्कूल बैग लो, इसके अंदर डंबल, वाटर बॉटल या फिर अपनी पुरानी बुक्स डाल दो और पुशअप लगाओ। और मैं सच बताऊँ ना, ये बहुत अच्छी पुशअप वेरिएशन है अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए। तुम पहले की चारों वेरिएशन, यानी कि आर्चर पुशअप, डेफिशिएट पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, नॉर्मल पुशअप, तुम चारों में वेट ऐड कर सकते हो, जिसके कारण चारों की डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो सके। और ये काफ़ी आसान तरीका है अपनी नॉर्मल पुशअप की डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ करने का। और अगर तुमने एक बारी वेटेड डेफिशिएट पुशअप लगा दी, जो कि मेरी फेवरेट पुशअप वेरिएशन है, इसके बाद जो खतरनाक पंप आएगा, तुम खुद कमेंट सेक्शन में आके लिखोगे कि उदय भैया क्या पंप आया। वेटेड पुशअप में वेट मायने नहीं रखता। ज़रूरी नहीं है कि तुम 30 किलो, 20 किलो, 40 किलो रखो, बट तुम 2.5 किलो, 5 किलो के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो पुशअप लगाना। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की, जो हर एक बिगिनर करता है, जिसके कारण उसकी चेस्ट ग्रो नहीं हो पाती। पहली मिस्टेक है नॉट मेकिंग अ रूटीन। एक रूटीन बनाओ और इसे फॉलो करो, और अगर तुम रूटीन नहीं बना पा रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं बना के दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्यूचर में वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रूटीन कैसे बनाए। बहुत से लोग कभी भी पुशअप लगाने लग जाते हैं, सोचते हैं कि मैं रोज 100-200 पुशअप लगाऊंगा तो मेरी चेस्ट ग्रो हो जाएगी। हाँ, आपकी चेस्ट ग्रो तो होगी, बट आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जब मिलेंगे जब आप एक रूटीन फॉलो करोगे। तो एक रूटीन बनाओ और इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। सेकंड मिस्टेक है फोकसिंग ऑन वेरियस पुशअप वेरिएशन। अपने एक वर्कआउट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पुशअप वेरिएशन करो। ऐसा नहीं कि 5-5, 6-6 पुशअप वेरिएशन कर रहे हो। और इन दोनों वेरिएशन को कम से कम 2 महीने करो, ताकि इन दोनों पुशअप वेरिएशन के अंदर तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाओ। और 2 महीने बाद अपनी पुशअप वेरिएशन चेंज कर लो। अपने सेट्स एंड रैप को रिकॉर्ड करना सीखो। ऐसा नहीं कि जब मन किया वो कर लिया।
रिकॉर्ड करो, नेक्स्ट टाइम इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करो। इसके कारण तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर पाओगे। थर्ड मिस्टेक है बहुत सारा वॉल्यूम करना बट इंटेंसिटी नहीं करना। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो 6-7 पुशअप वेरिएशन पकड़ते हैं और उसमें धड़ाधड़ सेट्स लगाए जाते हैं, धड़ाधड़ सेट्स लगाए जाते हैं और हर दिन पुशअप करते हैं। अरे भाई, इतनी वॉल्यूम लेके कहाँ जाओगे? इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करो। मैं मेरी चेस्ट को केवल हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ, बट मेरी इंटेंसिटी तुम सहन भी नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस जाता हूँ। और मेरी चेस्ट जब ग्रो हुई, जब मैंने वॉल्यूम पे नहीं बल्कि इंटेंसिटी पे काम करना शुरू किया। मेरे पुश डे के अंदर केवल 2 वेरिएशन होती है, बट इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। पहले मैं 7-8 वेरिएशन करता था, बट मेरी चेस्ट ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो रही थी। देन मैंने हाई इंटेंसिटी रूटीन के बारे में पढ़ा, जो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव करता है, और इसके बाद से मेरी चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। फेलियर, क्लोज टू फेलियर या पोस्ट फेलियर जाओ और इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करो। तो ये तो थी चेस्ट की मिस्टेक्स। अगर तुम्हें होम वर्कआउट के बारे में जानना है तो तुम इस वीडियो पे क्लिक करके देखो। इसके अंदर मैंने होम वर्कआउट को एक्सप्लेन किया है।